किसान पे हर साल जो पैसा बजट में खर्च किया जाता था उसमें भी पहले के मुकाबले कम कर दिया गया, जबकि बजट जो है हर वर्ष बढ़ोतरी से आता है। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर चौटाला साहब जब 2000 से 2005 में चीफ मिनिस्टर थे, 9,000 रुपये का बजट था 2000, और आज वो बढ़ करके 3 लाख करोड़ का हो गया। इसी तरह केंद्र की सरकार के अंदर भी बजट में हर साल बढ़ोतरी होती है। हर मद के अंदर पैसा बढ़ा करके खर्च करना चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा सुविधाएं मिल सके, बजाय बढ़ा करके पैसा देने के जो पैसा बजट में रखा जाता है उसको खर्च करने की बजाय केवल कागजों में दर्शाया जाता है और उस पैसे को जो है ठेकेदार और अधिकारियों के साथ मिल करके सत्ता में बैठे लोग जो है खाने का काम करते हैं। हमारे हरियाणा प्रदेश में तो विशेष रूप से जब से भाजपा की सरकार बनी, कर्जा बढ़ा है और विकास के काम जो है उन पे अंकुश लगे। यहाँ बड़े बड़े घोटाले हुए, इसके लिए हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि हम पूरे प्रदेश के लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में जाकर के इस 8 वर्ष में और कांग्रेस के पिछले 10 वर्ष में प्रदेश के हालात किस किस्म के रहे उनके बारे में खुल करके लोगों से चर्चा करेंगे, लोगों को खुल करके बताएंगे कि सत्ता में बैठे लोगों ने किस तरह से इस प्रदेश को लूटने का काम किया। इसके लिए हमने पार्टी के सब साथियों ने बैठ करके जब इस पर चर्चा करी तो ये फैसला हुआ कि पूरे प्रदेश के अंदर एक यात्रा की जाए और उस यात्रा के माध्यम से लोगों के अंदर चौधरी देवीलाल ने इस हरियाणा प्रदेश को जब अलग प्रदेश बनाया था तो उनका मकसद क्या था, वो इस प्रदेश को कहाँ ले जाना चाहते थे, कहाँ पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने सत्ता में रहते हुए प्रदेश में आम लोगों के लिए किस तरह के निर्णय लिए, फैसले किए, उन्होंने सत्ता में रहते हुए क्या क्या सुविधाएं प्रदान करी, या उनकी नीतियों की जब सरकार बनी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में कार्यकाल के दौरान लोगों को किस तरह से राजनीतिक जागृति पैदा करी और कैसे प्रदेश के लोगों के विकास के काम में सरकार की भूमिका निभाई, हम उसकी चर्चा भी लोगों के बीच में करेंगे। इसके लिए हमने इस 24 फरवरी से परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और जो 24 तारीख से चलेगी, 24 फरवरी से चल करके 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के ऊपर उस यात्रा का समापन होगा। ये यात्रा चरणों में नहीं चलेगी, लगातार चलेगी। हर रोज 15 किलोमीटर से लेकर के और 20 किलोमीटर तक का डिस्टेंस जो है पैदल चल करके तय करेंगे। रोजाना 5 से 7 गांव जो है, शहर और कस्बे जो है टच करेंगे। जहां रात्रि आखिरी गांव जो होगा, यात्रा उसी गांव में रुकेगी, वहीं रात को रुकेंगे
और अगले दिन वहीं से इसकी शुरुआत करेंगे। फिर अगले दिन चल करके अगले गांव में जा करके फिर लोगों से मिलेंगे, फिर इसी तरह से इसका पड़ाव आगे से आगे रहेगा। मैं आपको पहला जो चरण है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 5 अप्रैल तक के कार्यक्रम हमने बना तो दिया पूरा 25 सितंबर तक का हरियाणा के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में टच करेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में एवरेज 3 दिन यात्रा चलेगी। एक विधानसभा क्षेत्र का मान के चलो 15 से 20 गांव हम टच करेंगे पहले चरण में। 25 सितंबर को लोगों के साथ बातचीत करके फिर इस यात्रा को चुनाव तक इस पे क्या फैसला लिया जाए उस दिन लेंगे। हम शुरू करेंगे उनाना हल्के से। उनाना हल्के का एक गांव है जहां हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी हुए। गांव का नाम है शिंगार। और उस गांव की एक अलग पहचान और है। जब भगवान श्री कृष्ण जो है कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत करके गए तो उस गांव का नाम श्रृंगार इसलिए पड़ा था कि उन्होंने वहां जाकर के मंदिर में जाकर के स्नान किया और वहीं अपना श्रृंगार किया और वहां से फिर वो 84 की जो परिक्रमा थी उसके लिए निकले, मथुरा गए। इसलिए उस गांव का नाम श्रृंगार पड़ा। हम वहां से इसकी शुरुआत करेंगे और कुरुक्षेत्र में इसका समापन करेंगे। हम 24 फरवरी से 5 अप्रैल तक 21 विधानसभा क्षेत्र कवर करेंगे, जिसमें पुनाना है, फिरोजपुर जिरका है, नूह है, हथीन है, होडल है, पलवल है, पिरतला है, फरीदाबाद का तिगावा है, बल्लभगढ़ है, बड़खल है, NIT है, गुड़गांव का सोना है, बादशाहपुर है, पटौदी है, रिवाड़ी का रिवाड़ी, बावड़ और कोसली है, महेंद्र का अटेलीगढ़, अटेली मंडी है महेंद्रगढ़ का, नांगल चौधरी है, नारनौल और महेंद्रगढ़ है। इसके बाद दादरी में जाएंगे, दादरी से फिर झज्जर में जाएंगे, झज्जर से सोनीपत में जाएंगे, सोनीपत से फिर रोहतक में आएंगे, रोहतक से भिवाड़ी में आएंगे, भिवाड़ी से फिर आपका हिसार में इंटर करेंगे, हिसार से फतेहाबाद में, फतेहाबाद से सरसा में, सरसा से फिर जींद इंटर करेंगे और जींद से फिर सोनीपत में आएंगे, सोनीपत से फिर पानीपत जाएंगे, पानीपत से फिर करनाल जाएगी यात्रा और करनाल से फिर यमुनानगर, यमुनानगर से अम्बाड़ा होती हुई पंचकुला में आएगी और पंचकुला करके उसके बाद फिर अम्बाड़ा, अम्बाड़ा से कैथल जाएंगे और आखिर में कैथल के बाद कुरुक्षेत्र जाएंगे। ये यात्रा का पूरा रूट रहेगा। विशेष रूप से जो है हमारा जो लोगों के बीच में हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं अपने, जिनकी बहुत खुल करके चर्चा करेंगे और आज उनकी बहुत ज़रूरत है। सरकार में सत्ता में बैठे लोग हर रोज झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हम विशेष रूप से लोगों को ये बताएंगे कि पिछले 8 वर्ष में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कितनी घोषणाएं करी, मुख्यमंत्री ने कितनी अपनी ऐड दी अखबारों के माध्यम से, कितना पैसा उस पर खर्च किया और कितना पैसा खर्च करने के बाद लोगों को उससे क्या बेनिफिट हुआ। केवल अपनी और प्रधानमंत्री की फोटो अखबार में छाप करके मुझे लगता है कि अखबार के साथ ही इन्होंने कोई कमीशन तय कर रखा होगा, पैसे खाने के लिए अपनी फोटो छपाते हैं। आज जिस प्रदेश को ये लोग रोज कहते हैं कि हम इतनी नौकरियां निकाल रहे हैं, हम इतने पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देने जा रहे हैं, आज हालत ऐसी है कि हमारे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी जो है 21.7% है, जो सबसे ज़्यादा है।
कल के ही अखबारों में छपा, उससे पहले भी छपा, इनकी अपनी एक एजेंसी केंद्र की ने एक रिपोर्ट जारी करी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। आप लोगों ने भी फिल्म देखी होगी सबने। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अगर किसी प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं होगा तो फिर मान के चलो कोई इंडस्ट्री नहीं आएगी, कोई नया इंस्टीट्यूट नहीं आएगा, ना ही कोई आदमी आकर के एक नया पैसा उस प्रदेश में खर्च करेगा, क्योंकि जहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं होगी, जहाँ पूरा पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, लोगों को सुरक्षा का भरोसा नहीं मिलेगा, तो कोई भी आदमी आकर के इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा।